हेलो प्यारे बच्चों, मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट सर जी में। प्यारे बच्चों, इंग्लिश की एक नई क्लास के साथ बच्चों आज की इस क्लास में बहुत सारे बच्चों का मैसेज आता रहता है कि सर हमें अंग्रेजी पढ़ना और अंग्रेजी लिखना बिल्कुल जीरो से सिखा दीजिए। अंग्रेजी में आया हुआ मैसेज हम नहीं पढ़ पाते हैं, अंग्रेजी में किसी व्यक्ति का नाम लिखा होता है तो उसे हम नहीं पढ़ पाते हैं, कहीं मार्केट में जाते हैं कोई दुकान का नाम लिखा होता है अंग्रेजी में नहीं पढ़ पाते हैं, कोई एड्रेस लिखा होता है उसे नहीं पढ़ पाते हैं। तो आज की यह प्यारी सी वीडियो उन सभी बच्चों के लिए होने वाली है। तो अगर आपको भी यह दिक्कत आती है तो यह वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। आपको यह तरीका बताऊंगा कि कैसे आप पढ़ेंगे और कैसे लिखेंगे। किसी भी चीज़ का अंग्रेजी है तो उसे आप हिंदी में कैसे पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे बच्चों तो लाइक करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि बच्चों हम आपको एक तरीका बताते हैं कि कैसे अंग्रेजी पढ़ा जाता है और कैसे लिखा जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे लिखा है कि बच्चों अंग्रेज़ी पढ़ना और लिखना और चैटिंग करना सीखने का गुरु मंत्र है। बच्चों अगर आप यह वीडियो ध्यान से देखते हैं तो आपको वह तरीका समझ में आएगा कि कैसे अंग्रेजी में आया हुआ मैसेज फटाफट पढ़ते हैं और फटाफट अंग्रेजी में उसका जवाब भी लिख के कैसे देते हैं। ठीक है, चलिए लिखा गया है AA, तो लिखा गया है AA। तो बच्चों AA से होता है आपका बड़ा वाला आ, क्या होता है बड़ा वाला आ होता है। उसके बाद P से बनता है आपका पा, तो यह लिखा गया है आप, क्या लिखा है आप लिखा गया। ठीक है, आगे SABHI, तो यह क्या लिखा है बच्चों सभी। तो सभी में जो सा है ना बच्चों उस पर कोई मात्रा नहीं है। तो आपको एक चीज़ याद रखना है कि अगर किसी भी अक्षर पे मात्रा नहीं होती है हिंदी में तो उसका अंग्रेजी जब लिखते हैं तो उसके बगल में ए लगा देते हैं। तो यहाँ ए से हम पूरा स बना देंगे। ठीक, BH से बनेगा आपका भा। अब यह जो आई है ना बच्चों इसे हम छोटी की मात्रा भी लगा सकते हैं और बड़ी की मात्रा भी लगा सकते हैं। अब तक आपने यही सीखा होगा कि आई से हम छोटी की मात्रा लगाते हैं और E से बड़े की मात्रा लगाते हैं, लेकिन आप यह जान लीजिए कि आई से हम छोटी की मात्रा भी लगाते हैं और बड़ी की मात्रा भी लगाते हैं। E से तो लगाते ही लगाते हैं बड़ी की मात्रा, लेकिन हम आई से भी लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बनाएंगे आई से, तो आई से अगर आप छोटी की मात्रा लगाएंगे तो हो गया सभी। तो सभी नहीं होता है बच्चों, यहाँ पे सभी होगा, यानी बड़ी की मात्रा आई से बनेगा। देख लिए ना, तो आई से बड़ी की मात्राएं भी बनाई जाती हैं। तो यह हो गया आपका सभी। अगर E मिलेगा तब तो आप बड़ी की मात्रा लगाएंगे ही लगाएंगे, लेकिन अगर आई मिलता है तो उससे पहले आपको देखना होगा कि छोटी की मात्रा लगेगा कि बड़ी की मात्रा। लेकिन पहले ज़्यादातर आप छोटी की मात्रा ही लगाया करेंगे, बाद में शब्द ना बने तो बड़ी की मात्रा लगाएंगे। ठीक, तो पहले क्या लगाना है आपको बड़ी की मात्रा। आगे WAHI, तो यही क्या लिखा है वही, तो वही में भी वहाँ पे मात्रा नहीं है तो WA से हम पूरा वाह बना देंगे। H से लिखेंगे आपका हा, और आई से अगर छोटी की मात्रा लगाएंगे तो हो गया वही, तो वही नहीं लिखा जाएगा वही। ठीक है, यहाँ बड़ी की मात्रा सही होगा। देख रहे हैं ना, आई से बड़ी की मात्रा भी लग रहा है। आगे AATE, तो बच्चों AA से हमने बताया कि लिखेंगे बड़ा आ, और उसके बाद T से बनता है तो, ई से बनता है ए की मात्रा ते, यह लिखा गया आते। NAYE, तो यह क्या लिखा है नए, तो नए में जो ना है उस पर भी मात्रा नहीं, तो NA से हम ना लिख दिए। Y से बनेगा यो, और ई से ए की मात्रा, यह लिखा गया नए। ठीक, उसके बाद RAKHA, तो यह क्या लिखा है देखिए, R से बनेगा आपका र, A से आ की मात्रा, KH से बनता है बच्चों आपका खा, A से आ की मात्रा हो गया आपका राखा, क्या हो गया राखा, तो राखा भी होता है। और बच्चों यहाँ पर अगर आप ए साइलेंट कर देते हैं तब क्या बनेगा, तो RA से पूरा रा बन जाएगा, KH से बनेगा आपका खा, A से आ की मात्रा हो गया रखा, तो यहाँ पे दोनों सही होगा। ठीक है, रखा भी होता है राखा भी होता है, समझ में आ गया ना। तो अगर आप ए से लिखेंगे तो बनेगा राखा और ए नहीं लिखेंगे तो बनेगा रखा। तो जहाँ पे जैसी ज़रूरत रहेगी वैसा आप पढ़ेंगे। ठीक, आगे लिखा है BATI, तो यह क्या लिखा है बी से बनेगा आपका बा, ए से आ की मात्रा, और टी से बनेगा आपका त, आई से अगर छोटी की मात्रा लगाएंगे तो हो गया ती, और अगर आप बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो हो गया बाती, तो यहाँ पे बाती होगा। ठीक,
अब बच्चों अगर यहीं आप टी से अगर टॉ बना देते हैं, क्योंकि टी से टॉ भी बनता है, टी से टॉ भी बनाया जाता है, दोनों बनता है, ठीक। तो अगर आप टी से टॉ बनाएंगे तब क्या बनेगा, तो बी से बनेगा आपका बा, ए से आ की मात्रा, टी से टॉ, आई से बड़ी की मात्रा हो गया बाटी। तो यहाँ पे दोनों सही होगा, ठीक है। बाती भी होता है और बाटी भी होता है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं दाल बाटी खाते हैं ना, बाटी होता है। आगे लिखा है LOGO, तो एल से बनेगा आपका लॉ, ओ से ओ की मात्रा लो, जी से बनता है आपका ग, ओ से ओ की मात्रा गो, यह लिखा गया लोगो। आगे लिखा है LIYE, तो एल से बनता है बच्चों आपका लॉ, आई से हम छोटी की मात्रा पहले लगाएंगे, ठीक। वाई से बनेगा आपका यो, ई से एक की मात्रा हो गया आपका लिए, क्या लिखा है लिए। अगर आपने यहाँ छोटी की मात्रा लगाया और शब्द ना बना तो आप बड़ी की मात्रा लगाएंगे, ठीक है। सही शब्द ना बने तो बड़ी की मात्रा लगा लिया करेंगे। आगे लिखा है लेकिन पहले आप छोटी की मात्रा ही लगाएंगे, क्योंकि ज़्यादा प्रायोरिटी जो है छोटी की मात्रा को ही दी जाएगी, क्योंकि आई से छोटी की मात्रा होता है, लेकिन हम अपनी सुविधा के लिए आई से बड़ी की मात्रा भी लगा देते हैं, ठीक है, अपनी आसानी के लिए ज़्यादातर, क्योंकि डबल ई में जो है 2 बार ई लिखना पड़ता है, और आई लिखने के लिए यानी बड़ी की मात्रा अगर आई से लगा देंगे एक ही बार लिखना होता है, ठीक है। तो अपनी सुविधा के लिए हम ऐसा करते हैं, ठीक है, लेकिन डबल ई से बड़ी की मात्रा होता है। आगे लिखा है MATRI, तो यही क्या लिखा है देखिए, तो यह लिखा है बच्चों मंत्री लिखा गया था, लेकिन यहाँ पे यन जो है छूट गया है, यन बीच में होना चाहिए था, ठीक। तो हम MA से पूरा माँ बनाएंगे और यहाँ पे बच्चों यन रहेगा, तो यन से एक बिंदी लिखेंगे, और TRI से आपका बनेगा TR से त्र, आई से बड़ी की मात्रा हो गया मंत्री, ठीक है। तो यहाँ पे यन रहेगा, ठीक है, ध्यान रखना है आपको, यहाँ MAN रहेगा, ठीक है, यन छूट गया है। आगे BHARTA, तो यही क्या लिखा है देखिए, यह लिखा है भरता, क्या लिखा है भरता, तो भरता में भा पे मात्रा नहीं है, तो BHA से बच्चों हम भा बना देंगे, ठीक। उसके बाद यहाँ देखिए, अब टी के पहले आर दिया है, तो अगर किसी भी अक्षर के तुरंत पहले आर दिया हो, एक नियम याद करना है बच्चों आपको कि किसी भी अक्षर के अगर तुरंत पहले आर दिया हो तो वह ऊपर वाला रा बनता है। कौन सा रा बनता है सर, ऊपर वाला। अभी बताता हूँ कौन सा रा, देखिए पहले टी से हम बनाएंगे तो, ए से आ की मात्रा, और इस आर से ऊपर वाला र, यह लिखा गया भरता, ठीक है, ऐसे बनता है। तो अगर पहले रहेगा किसी भी अक्षर के अगर तुरंत पहले आर लिखा है तो ऊपर वाला रा बनाएंगे, वहाँ पे आपको सोचना नहीं है, सीधे आपको ऊपर वाला रा बना देना है। आगे लिखा है KINTU, तो के से होता है बच्चों आपका क, आई से छोटी की मात्रा की, एन से लिखेंगे, देखिए अब अगर 2 अक्षर एक साथ लिखे होते हैं, 2 अक्षर, तो जो पहले वाला अक्षर होता है वह आधा बनता है, तो यानी एन से हम आधा ना बनाएंगे, टी से लिखेंगे तो, और यू से होता है छोटा ओ की मात्रा, यह लिखा गया आपका किंतु, क्या लिखा है किंतु लिखा गया है। आगे लिखा है CHORI, तो CH से होता है बच्चों आपका च, ओ से ओ की मात्रा चो, आर से लिखेंगे र, आई से बनेगा बड़ी की मात्रा, यह हो गया आपका चोरी। आगे लिखा है SAGA, यह क्या लिखा है, एस से बनेगा आपका सौ, ए से आ की मात्रा, और जी से बनेगा आपका ज, ए से आ की मात्रा हो गया आपका साजा, क्या हो गया साजा, तो साजा भी होता है। अगर आप यहीं पर ए को साइलेंट कर देते हैं, साइलेंट करने का मतलब यह नहीं है कि आप ए को वहाँ से हटा ही देंगे, ऐसा नहीं करना है, आपको उसको पढ़ना नहीं है, ठीक है। साइलेंट करने का मतलब यही होता है कि लिखा तो जाएगा लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा। तो आप यहाँ पे अगर ए को नहीं पढ़ेंगे तब क्या बनेगा, तो एस ए से पूरा 100 बन जाएगा, और जे से बनेगा ज, और ए से आ की मात्रा यह हो गया आपका सजा। तो यहाँ पे साजा भी हो सकता है, सजा भी हो सकता है, ठीक। आगे लिखा है DAND, तो डी से बनता है बच्चों आपका द, ठीक है। उसके बाद क्या है AN है, तो बच्चों AN से हम लिखेंगे अंक की मात्रा, और डी से बनेगा आपका द, तो यह हो गया दंड, क्या लिखा है दंड हो गया, ठीक है। आगे लिखा है DETA, तो डी से बनता है बच्चों आपका द, ई से बनता है एक ही मात्रा दे, टी से बनता है तो, ए से आ की मात्रा, यह लिखा गया आपका देता। आगे लिखा है UTNA, तो यू से होता है छोटा ऊ की मात्रा, लेकिन यहाँ शुरू में लिखा है तो अब क्या बनेगा, तो बच्चों हम यहाँ मात्रा नहीं लगाएंगे, छोटा ऊ लिखेंगे। उसके बाद टी से बने, टी और यानी एक साथ हैं,
तो हमने बताया कि अगर दो अक्षर एक साथ लिखे होंगे तो पहला वाला अक्षर आधा लिखते हैं। तो यहाँ पर टी और एन एक साथ हैं तो आप कहेंगे सर आधा बना लीजिए। चलिए आधा बना के देखते हैं बनता है कि नहीं। तो टी से हमने आधा तो लिख दिया, एन से बनाएंगे 9, ए से आ की मात्रा, यह हो गया उतना। तो बच्चों उतना पढ़ने में तो सही लग रहा है लेकिन यह लिखा गलत गया है, ठीक है, गलत लिखा गया है। उतना ऐसे लिखा होता है, पूरा ता होता है, ठीक है। तो यहाँ पर टी से हम आधा नहीं बनाएंगे क्योंकि शब्द बन ही नहीं रहा, इसलिए पूरा बनाएंगे। आगे लिखा है डबल ए जी ई। तो बच्चों डबल ए से होता है आपका बड़ा वाला बड़ा वाला आ होगा यहाँ पे जैसे हमने बताया था। जी से बनेगा आपका ग, ई से एक की मात्रा, यह हो गया आपका आगे, ठीक है, आगे लिखा गया। तो बच्चों आपको समझ में आ रहा है ना कि कैसे लिखा जाएगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिए, और जो नए बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि हम जब ऐसी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिले और आप उस वीडियो को देखकर प्रैक्टिस कर पाएँ। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, अभी वीडियो समाप्त नहीं हुआ है, पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा गया मेरे भाई KRODH। तो बच्चों के से होता है आपका क। अब यहाँ के तुरंत बाद आर दिया है, और पीछे हमने बताया था अगर किसी भी अक्षर के तुरंत पहले आर दिया होता है तो ऊपर वाला रा होता है। जैसे हमने लिखा था भरता, लिखा था ना, तो अगर किसी भी अक्षर के पहले आर रहेगा तो हम ऊपर वाला रा बनाएंगे, लेकिन अगर किसी भी अक्षर के तुरंत बाद आर दिया है तो वह नीचे वाला बनेगा। ध्यान रखना है आपको, अगर पहले रहेगा तो ऊपर वाला, अगर बाद में लिखा है तो हम नीचे वाला लिखेंगे, ठीक। उसके बाद ओ से बनाएंगे, ओ की मात्रा हो गया आपका क्रो, DH से बनेगा ध, यह लिखा गया है क्रोध, ठीक है, क्रोध। आगे लिखा है JYADA। तो JY एक साथ लिखे हैं तो जे से आधा जवाब बना लीजिए, Y से बनाएंगे यो, ए से आ की मात्रा, और D से बनता है आपका द, ए से आ की मात्रा, यह लिखा गया आपका ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा। जहाँ पर भी आपको दो अक्षर एक साथ लिखा हुआ मिले आप पहले आधा बनाएंगे, अगर आधा ना बने तो आप पूरा बना लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आधा अगर बनाएंगे तो पूरा बनाने के लिए केवल एक ही लाइन खींचना होगा तो पूरा बन जाता है अक्षर, ठीक है। अभी आगे आपको समझा दूंगा। आगे लिखा LIYA। तो L से बनता है आपका ल, आई से छोटी की मात्रा ली, Y से बनता है यो, ए से आ की मात्रा, यह लिखा गया आपका लिया। आगे लिखा BAIGAN। तो B से होता है बच्चों आपका ब, AI से होता है आई की मात्रा बै, G से लिखेंगे ग में कोई मात्रा नहीं तो ए, N से बनेगा आपका 9, यह लिखा गया बैगन। क्या लिखा है? बैगन लिखा है। आगे SUBAH। तो S से बनता है आपका श, U से छोटा है, U की मात्रा सु, बी से बना देंगे बा। अब बा पे कोई मात्रा नहीं लगा है तो इसलिए ए, और एच से ह, यह लिखा गया आपका सुबह है। आगे लिखा है MAHAL। तो यह लिखा गया बच्चों महल। तो महल में जो कोई अक्षर है ना उस पर किसी पर भी मात्रा नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? MA से लिखेंगे माँ, HA से लिखेंगे ह, और यल से ल, यह लिखा महल। तो सारे अक्षर पे आप मात्रा नहीं है तो हमने यम के साथ ए लगा दिया, हा के साथ ए लगा दिया, लेकिन ला के साथ ए नहीं लगाया। तो आपको ध्यान रखना है, जो नए बच्चे होंगे वो जान लें कि सभी के साथ आप ए लगा सकते हैं। बिना मात्रा अक्षर की बात कर रहा हूँ, सभी के साथ ए लगाएंगे, लेकिन अगर वही अक्षर लास्ट में लिखा है शब्द के लास्ट में तो उसका केवल अंग्रेजी लिखेंगे, उसके बगल में ए नहीं लगाएंगे। ठीक, ध्यान रखना है। आगे लिखा है BAGAN। तो यही क्या लिखा है? तो बी से लिखेंगे बच्चों आपका बा, ए से आ की मात्रा बा, जी से बनेगा ग, ए से आ की मात्रा ग, और यानी से न, यह लिखा गया आपका बागान। आगे लिखा है MAUKA। तो M से होता है बच्चों आपका माँ, AU से होता है आव की मात्रा मौ, के से लिखेंगे क, ए से आ की मात्रा, यह लिखा गया आपका मौका। आगे KUCHH। तो के से बनता है आपका क, यू से छोटा की मात्रा कु, CHH से छ बनाया जाता है, तो यह लिखा गया आपका कुछ। आगे KHAYA। तो बच्चों KH से होता है आपका खा, ए से होता है आ की मात्रा, Y से बनता है य, ए से आ की मात्रा, यह लिखा गया खाया। JHOOTH। तो GH से आपका झा बनाया जाता है, तो झा बनाइए। डबल ओ है तो यहाँ पे आपको सोचने वाली बात नहीं है, केवल आप बड़ाऊ की मात्रा लगाएंगे। और TH से बनता है आपका ठा, यह लिखा गया झूठ। क्या लिखा है मेरे भाई? झूठ लिखा गया। ठीक है। आगे BETA। तो बच्चों बी से बनता है आपका ब,
ई से ए की मात्रा यह हो गया बे, और टी से बनेगा आपका ट, ए से आ की मात्रा यह लिखा है बेटा। आगे BARISH, तो बच्चों बी से होता है आपका बा, ए से आ की मात्रा बा, आर से लिखेंगे र, आई से छोटी की मात्रा री, SH से आपका बड़ा वाला स, यह लिखा गया बारिश। क्या लिखा है मेरे भाई? बारिश। आगे लिखा है ANDAR, तो बच्चों AN है, तो AN से हम अंक की मात्रा लगाते हैं, लेकिन यहाँ शुरू में लिख दिया है तो हम पूरा अंग लिखेंगे, मात्रा नहीं लगाएंगे, ठीक। उसके बाद D से लिखेंगे आपका द, यहाँ पे कोई मात्रा नहीं तो AR से र, यह लिखा है अंदर। उसके बाद LEKAR, L से बनता है आपका ला, ई से की मात्रा ले, के से बनेगा का पे कोई मात्रा नहीं तो AR से र, यह लिखा है लेकर। आगे लिखा है KAPDE, तो यह क्या लिखा है? कपड़े। तो बच्चों कपड़े में जो का है ना उस पर मात्रा नहीं है, तो KA से हम क लिखेंगे। P से बनेगा आपका प। कहेंगे सर आधा बनाइए क्योंकि P और D एक साथ हैं। चलिए बच्चों आधा लिख के देखते हैं शब्द बनेगा कि नहीं बनेगा। तो P से हमने आधा प लिख दिया, D से लिखेंगे आपका ड, और E से की मात्रा हो गया कपड़े। तो कपड़े बच्चों पढ़ने में तो सही लग रहा है लेकिन लिखने में गलत लिखा है, कपड़े में पूरा प होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा सही रहेगा, भले ही एक साथ लिखे हैं लेकिन यहाँ आधा नहीं बनेगा। आगे GUSSA, तो बच्चों G से बनता है आपका ग, U से छोटाओ की मात्रा गु, और यहाँ पे है SS। तो कोई भी अक्षर दो बार आएगा तो हम पहले वाले अक्षर से आधा लिख देंगे और दूसरे वाले अक्षर से पूरा बना देंगे। मतलब S से बनता है 100, तो पहले वाले S से लिखेंगे आधा 100, दूसरे वाले S से लिखेंगे पूरा 100, और A है तो आ की मात्रा, यह लिखा गया आपका गुस्सा। समझ में आया? तो कोई भी अक्षर दो बार आएगा तो हम पहले वाले से आधा लिखेंगे और दूसरे वाले से पूरा बना देंगे। समझ में आया? आगे लिखा है HUAA, तो बच्चों H से बनता है आपका हा, U से छोटाओ की मात्रा हु, डबल A है तो डबल A से हमने बता रखा है कि बड़ा आ लिखेंगे तो यह हो गया आपका हुआ। आगे KATHOR, तो यह क्या लिखा है? कठोर। तो बच्चों कठोर में जो का है ना उसमें मात्रा नहीं है, तो KA से हम क लिखेंगे, TH से लिखेंगे आपका ठ, O से O की मात्रा ठो, R से र, यह लिखा गया आपका कठोर। आगे लिखा है GAYA, तो G से बनता है बच्चों आपका ग, A से आ की मात्रा, Y से बनता है य, A से आ की मात्रा, यह लिखा गया आपका गाया। यहीं पर अगर आप A साइलेंट कर देते हैं तब क्या बनेगा? साइलेंट करने का मतलब ये नहीं कि हटा देंगे वहाँ से, वहाँ पे रहेगा, लिखा जाएगा लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा, ठीक। तो GA से हम पढ़ेंगे ग, Y से य, A से आ की मात्रा हो गया गया। तो यहाँ पे गाया भी हो सकता है और गया भी हो सकता है क्योंकि दोनों होता है। समझ में आया? आगे लिखा है BOLA, तो B से पढ़ते हैं आपका बा, O से O की मात्रा बो, L से लिखेंगे ला, A से आ की मात्रा, यह लिखा गया बोला। आगे BADI, तो यह लिखा है बड़ी, तो बड़ी में बा पे मात्रा नहीं तो BA से ब लिखेंगे, D से आपका ड़, I से बड़ी की मात्रा हो गया बड़ी, ठीक है। आगे BHARI, तो BH से बच्चों आपका भा बनेगा और A से आ की मात्रा भा, R से लिखेंगे र, I से बड़ी की मात्रा, यह लिखा गया आपका भारी। क्या लिखा है? भारी। बच्चों लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, आपको लास्ट में होमवर्क भी दिया जाएगा, आप उस होमवर्क को जरूर लगाइएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, पूरा वीडियो देख के जाइएगा तभी आपको कुछ मज़ा आएगा, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि हर शब्द में आपको कुछ ना कुछ नया चीज़ बता रहा हूँ, नया चीज़ समझा रहा हूँ। तो अगर आप वीडियो छोड़ के चले जाएंगे, स्किप कर देंगे, तो बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपकी छूट जाएंगी, समझ नहीं आएंगी, और बाद में आगे चल के आप वहीं गलत लिखेंगे, गलत पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे लिखा है देखिए HEERO, तो बच्चों H से बनता है आपका हा, डबल E से होता है बड़ी की मात्रा लिखेंगे, R से र, और O से O की मात्रा, यह लिखा गया आपका हीरो। आगे लिखा है SUNDAR, तो S से होता बच्चों आपका 100, U से छोटाओ की मात्रा, N और D एक साथ हैं तो N से आप कहेंगे आधा बनाइए, बिल्कुल आधा बना लेते हैं। D से द पे कोई मात्रा नहीं तो AR से र, यह लिखा सुंदर, बिल्कुल सही है। अगर मान लीजिए आपने आधा बनाया है और ना बना शब्द तो आप यहाँ पूरा बना देते, ऐसा पूरा लाइन खींच देते, लेकिन यहाँ पे तो बन गया, ठीक, सही है। आगे
CHAPPA, तो यह क्या लिखा है, तो CH से होता है बच्चों आपका चा पे कोई मात्रा नहीं तो ए। अब यहाँ डबल P है, तो हमने बताया पीछे ही, अभी तुरंत बता के आ रहे हैं कि कोई भी अक्षर 2 बार अगर आता है तो पहले वाले से आधा लिखते हैं, दूसरे वाले से पूरा। तो मतलब यहाँ P से आधा पा लिखेंगे और दूसरे वाले P से पूरा पा, ए से आ की मात्रा, यह लिखा गया आपका चप्पा। आगे लिखा MARA, M से होता है आपका माँ, ए से आ की मात्रा, आर से बनता है र, ए से आ की मात्रा हो गया आपका मारा। अब यहीं पर बच्चों अगर आप ए साइलेंट कर देते हैं तब क्या बनेगा, तो एम से बनेगा आपका माँ, ए को नहीं लिखेंगे, आर से र, ए से आ की मात्रा हो गया मरा। तो यहाँ पे दोनों सही होगा, मारा भी हो सकता है और मरा भी हो सकता है, ठीक है। अगर आप ए लिखेंगे तो बनेगा मारा, ए नहीं लिखेंगे तो बनेगा मरा। आगे लिखा है AAPKI, तो बच्चों डबल ए से होता है आपका बड़ा आ, पी से और पी और के एक साथ हैं तो पी से कहेंगे आधा पा बना लीजिए, चलिए आधा बनाते हैं। के से लिखेंगे का और आई से बड़ी की मात्रा हो गया आपकी। तो आपकी पढ़ने में तो सही लग रहा है लेकिन लिखने में गलत लिखा गया बच्चों। यहाँ पर आपकी लिखने के लिए पूरा प होता है, ठीक, तो यहाँ आपकी है। आगे SANDEH, तो S से बनता है 100, AN से होता है बच्चों आंख की मात्रा, D से बनता है आपका द, ई से की मात्रा दे और एच से लिखेंगे आपका हा, यह हो गया आपका संदेह। आगे लिखा है SAMAY, यह लिखा गया बच्चों आपका समय। तो समय में जो अक्षर है ना, शब्द हैं, उस पर कोई मात्रा नहीं है, तो SA से हम पूरा 100 लिख देंगे, MA से म लिख देंगे और Y से यह लिखा है समय। आगे PAHUCH, तो यह लिखा है पहुँच, तो पहुँच में पा पे मात्रा नहीं, तो PA से प हो गया, H से ह, U से छोटा हो की मात्रा हु और CH से बनेगा आपका च, यह लिखा है पहुँच। आगे लिखा है JAVAB, तो यह लिखा है जवाब, तो जवाब में जा पे मात्रा नहीं, तो JA से ज लिखेंगे और V से आप Y लिखेंगे, A से आ की मात्रा, B से ब, यह लिखा है जवाब, ठीक है। आगे लिखा है JADUI, तो J से बनता है बच्चों आपका ज, A से बनता है आ की मात्रा और D से लिखेंगे आपका द, क्या लिखेंगे द। अब यहाँ U से छोटा हो की मात्रा। अब यहाँ हम I से क्या लगाएंगे, I से क्या हम बड़ी की मात्रा लगा देंगे कि छोटी की मात्रा। यहाँ पे मात्राएं नहीं आएंगी, ना तो छोटी की मात्रा लगेगी ना तो बड़ी की मात्रा। क्यों सर, क्योंकि बच्चों इस दा पे पहले से ही हमने छोटाओं की मात्रा लगा दिया, तो एक अक्षर पर केवल एक ही मात्रा आती है, 2 मात्राएं नहीं लगती हैं। तो इसीलिए हम यहाँ आई से या तो छोटी ई लिख सकते हैं या तो बड़ी ई लिख सकते हैं, इन्हीं दोनों में से कोई लिखा जाएगा। तो यहाँ हम आई से बड़ी ई लिखेंगे, यह लिखा है जादुई। तो जब आपकी ऐसी स्थिति आ जाए कि मात्राएं ना लगा पाएँ आप, तो वहाँ अक्षर लिख दिया करें, ठीक है। वही अक्षर यानी जिससे वह मात्राएं बनती हैं वही अक्षर आप लिखेंगे। जैसे छोटी की मात्रा किससे बनती है, इसी से बनती है, बड़ी की मात्रा किससे बनती है, इससे। तो अगर मात्राएं आप ना लगा पाएँ तो वही अक्षर लिख दिया करें, शब्द आपका सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा कि कैसे आप अंग्रेजी में आया हुआ मैसेज है कैसे पढ़ेंगे, अंग्रेजी में किसी का नाम है कैसे पढ़ेंगे, अंग्रेजी में कोई एड्रेस है दुकान का नाम है कैसे पढ़ेंगे, आपको तरीका बताया। ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करना है। ऐसे जब आप प्रैक्टिस करेंगे हमारे साथ तो धीरे धीरे आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ना और लिखना सीख पाएंगे। और यहाँ पर आपको लिए होमवर्क हमने लिखा है, इन होमवर्क को ज़रूर आप लगा के जाइएगा। हिंदी इनका लिख दीजिएगा कि इन सारे शब्दों का हिंदी क्या होगा। कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है। कमेंट में लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। जो नए बच्चे थे सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लीजिए। आपको इसी तरीके से और भी मज़ेदार वीडियो इस चैनल पर देखने को मिलेंगी। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।